इंडिया में जहां हमें बाहर के लोग हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति की वजह से जानते हैं, पर आजकल कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। शादी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत मायने रखता है। लोग शादी को एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट समझते हैं, एक प्रॉमिस जो सिर्फ इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन आज की फास्ट चेंजिंग लाइफ में ये प्रॉमिस कहीं टूटती भी नजर आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी किसी शादीशुदा आदमी का किसी और के साथ फिजिकल या इमोशनल अटैचमेंट होना, यह एक ऐसी रियलिटी है जो इंडिया में बढ़ती जा रही है। यह सिर्फ एक गॉसिप मटेरियल नहीं, बल्कि यह एक इमोशनल क्राइसिस है जो न सिर्फ दो लोगों को बल्कि उनके परिवार को भी इफेक्ट करती है। रोज एक नई वीडियो सामने आती है जिसमें कोई ना कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ पकड़ता है, या फिर कोई बीवी अपने पति को किसी गैर औरत के साथ पकड़ लेती है। पर ये सिर्फ हरकतें सिर्फ नॉर्मल लोगों में नहीं हो रहा है। एनआरआई, बिलियनर्स, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी सेम कहानी है। ऐसे केसेस बड़े से बड़े शहरों में भी हो रही है, छोटे से छोटे गांव तक में हो रही है। अरेंज मैरिजेस में भी हो रही है, लव मैरिज में भी हो रही है। इनफैक्ट आगे हम इस वीडियो में देखेंगे भी कैसे 80% लोग जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी उनके चांसेस मैरिटल अफेयर्स करने के ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू वुमेन जो कि लव मैरिज करती है। और कई केसेस अगली टर्न तक ले लेते हैं और मर्डर तक हो जाता है। जैसे बैंगलोर के एक केस में एक वाइफ ने अपने पति को स्लीपिंग पिल्स देके मारने की कोशिश की। जब वो उस चीज से बच जाता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करती है कि मैं इसे कितनी देर तक बिजली के झटके दूं जो कि ये मारा जाएगा। मेरठ लखनऊ केसेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर ये कुछ चुनिंदा न्यूज है जो कि सिर्फ हेडलाइंस बन के रह जाती है। इंडिया में अप्रॉक्स 56% लोगों का मानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना कोई गुनाह नहीं है। जहाँ इंडिया में शादी.com जैसी वेबसाइट है जहां दो लोग मिलकर शादी करते हैं, वैसे ही अब एक ऐसी डेटिंग ऐप आ चुकी है जो कि मैरिड कपल्स को डेट करने में मदद करती है। ग्लेडन जैसे टिंडर और बम्बल्स में सिंगल कपल्स बात करके डेट कर सकते हैं, वैसे ही ग्लेडन पे शादीशुदा आदमी एक दूसरे के साथ डेट कर सकते हैं। इस ऐप ने सर्वे निकाला था जिसमें पाया गया कि 48% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि एक टाइम पे दो लोगों से प्यार किया जा सकता है। 41% लोग कहते हैं कि दे आर हैविंग एन सेक्स आउटसाइड देयर मैरिज। अब ये किसी नॉर्मल आदमी के लिए बहुत हैरान करने वाली बात है, पर हाल ही में इंडिया में इनके केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया में ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं कि जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। और कैसे इंडिया का एक स्टेट जो 2025 में 17th पोजीशन पे था मैरिटल अफेयर्स के मामले में, बस 6 महीने होते ही वो 17 से फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। तो आओ इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि क्यों आखिर इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी जब कोई शादीशुदा आदमी अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को छोड़कर बाहर किसी और के साथ फिजिकल या फिर इमोशनल अटैचमेंट हो तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है। इसको हमारे कानून में एडल्ट्री माना जाता है जो कि 2018 से पहले एक पनिशेबल ऑफेंस था, लेकिन साल 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिसके तुरंत बाद ग्लेडन ऐप पर मेंबरशिप बढ़ने लगी। मार्च 2020 से मई 2022 तक सिर्फ 2 सालों में 9 लाख न्यू यूजर्स इसमें ऐड हुए। ऐसा नहीं है कि 2018 से पहले ऐसे कोई केसेस नहीं होते थे, पर इसकी जो एक्सेप्टेंस थी वो सिर्फ हाई राइज सोसाइटी या फिर एलिट लोगों में ज्यादा होती थी। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के बारे में ऐसी खबरें आम छपती रहती थी, जैसे धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के साथ अफेयर था और उन्होंने बाद में उनके साथ शादी भी कर ली थी, जबकि उस टाइम पे वो मैरिड थे और उनके 4 बच्चे थे। ऐसा ही प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान के बीच में भी न्यूज चली थी। ये जो डेटिंग ऐप है ग्लेडन, इसने 2020 में एक डिटेल सर्वे किया था जिसमें 25 से 50 साल के एज के जो लोग थे टॉप स्टेट्स के, उनके बीच में, जिसमें बहुत सारी शॉकिंग बात पता चली। जैसे कि 55% लोग ने कहा था कि वो कभी ना कभी अपने पार्टनर से अनफेथफुल रहे, यानी उन्होंने कभी ना कभी अपने हस्बैंड या वाइफ पे चीट किया। इस 55% में जो लोग थे इसमें 56% लोग औरतें थी। ये सर्वे इस नोशन को भी क्लियर करता है कि मैन वुमेन से ज्यादा चीट करते हैं और वुमेन ज्यादा फेथफुल रहती हैं। इस सर्वे के दौरान 48% लोग ने कहा था कि एक टाइम पे 2 लोग से प्यार किया जा सकता है। 46% का मानना था कि कोई अपने पार्टनर के होने के बाद भी चीट कर सकता है। इस सर्वे में 7% लोग ने ये कहा कि वो बिना किसी थॉट के अपने पार्टनर को माफ भी कर देंगे अगर उनके पार्टनर ने उन पे कभी चीट भी किया होगा तो। और 40% लोग ने कहा था कि सिचुएशन के हिसाब से माफ किया भी जा सकता है। हर 10 में से 5 ने कहा था कि वो अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ 1 नाइट स्टैंड में इंगेज हो चुके हैं। 41% वुमेन ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और मैन के साथ इंटरकोर्स सेक्स में इंगेज हुई। वही जब ये बात मेन से पूछा गया तो 26% मैन ने भी इसमें हाँ में जवाब दिया। तो ये सर्वे में ये पता चलता है कि वुमेन ज्यादा चीट करती हैं एज कम्पेयर टू मेन। यार ये तो बात हो गई डेटा की, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का रीजंस क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस सिर्फ हाई राइज सोसाइटीज में देखने को मिल रहे हैं। बिहार के एक गांव में जब एक पति ने अपने पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा तो वहीं पे उसकी शादी करवा दी। ये सब तो फिर भी कुछ नहीं है,
मेरठ वाला केस तो आपको याद ही होगा। सौरभ राजपूत जो मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर थे, वो 2016 में अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुस्कान रस्तोगी से शादी करते हैं। पर मार्च में जब वो अपने लंबे ऑफिस ड्यूटी करके घर आए तो उनकी बीवी ने उनके खाने में कुछ मिलाया और साहिल शुक्ला के साथ उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें सीमेंट से भरी ड्रम में चुनवा दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल चले गए और दोनों ने वहाँ पे शादी करके हनीमून भी मनाया। पर ये सिर्फ एक केसेस नहीं है, ऐसे 1000 केसेस हैं जो आज के टाइम पे न्यूज पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एशली मैडिसन जो कि ग्लेडन की तरह एक डेटिंग ऐप है, इसने 2025 में एक सर्वे निकाला और कहा कि अगर हम इंडिया की टॉप 20 सिटीज की बात करें तो तमिलनाडु का कांचीपुरम गांव, जो कि साल के स्टार्टिंग में 17th पोजीशन पे था, वो साल के बस 6 महीने खत्म होते ही फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये बस एक छोटा सा गांव है जो कि मेनली अपने टेम्पल्स और अपनी संस्कृति, अपने सिल्क की वजह से जाना जाता है। बल्कि इस जगह को गोल्डन सिटीज ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं मंदिरों के जो कि वहाँ पे फेमस है। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हो कि जिस शहर में इतने सारे मंदिर हो, वहाँ का संस्कृति और समाज किस तरफ बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 2nd नंबर पे आता है। पर इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन 20 में से 9 शहर दिल्ली NCR के ही हैं। पर इसका रीजन क्या है कि इंडिया में आखिर दिन पर दिन मैरिटल अफेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ इंटीमेसी का, फिजिकल उससे भी ज्यादा इमोशनल। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एक पार्टनर अवेलेबल ही नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रहता है या फिजिकली पास तो है पर इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इसलिए फिर दूसरा इंसान वही चीजें बाहर जाकर खोजने लगता है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां शादी के कुछ साल बाद ही एक पार्टनर की फिजिकल इंटीमेसी में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, जबकि दूसरे पार्टनर की वो नीड होती है। और बहुत से लोगों को शादी के कुछ साल बाद ही अपने पार्टनर से अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उनका पार्टनर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है, अपने ऊपर काम नहीं कर रहा होता है, बोरिंग कपल बन जाता है, एडवेंचर खत्म हो गया है। इनफैक्ट एक सर्वे के हिसाब से 77% वुमेन बोर्डों की वजह से चीट करती हैं, क्योंकि उनके डेली लाइफ काफी मोनोटोनियस हो जाती है। इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है, डिस्टेंस बढ़ती है और इसकी वजह से किसी बाहर वाले के साथ अपनी नीड्स पूरी की जाती है। दूसरा रीजन है रिवेंज ईटिंग। मान लो कि एक वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, तो वो अपने हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए किसी गैर मर्द के साथ उसके हस्बैंड पे भी चीट करती है। उसे इमोशनल पेन होता है, दर्द, गुस्सा, बेइज्जती, ये सब उस औरत के अंदर महसूस होती है और उस मोमेंट में वो सोचती है उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे सेम फील करवाना चाहूंगी। तीसरा रीजन है कंपैटिबिलिटी का। इंडिया में आज भी 90% लोग अरेंज मैरिज करते हैं, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पाते। एशली मैडिसन ने जब अपने 75,000 इंडियन यूजर्स का सर्वे किया तो उसमें आया कि 75 यूजर्स में से 80% यूजर्स की अरेंज मैरिज हुई थी। और यही डाटा हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। पर अरेंज मैरिज करना गलत नहीं है, गलत यह है कि एक लड़का और लड़की को बिना किसी एक दूसरे के जाने उससे माँ बाप उसको एक साथ में बांध देते हैं। द हिंदू के एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 में से 4 लड़कियों का उनकी शादी में कोई से ही नहीं होता है। कब शादी करेंगी, किससे शादी करेंगे, वो सब उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। इसलिए 2010 के दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से 78% लड़कियां ऐसी थी जो अपने हस्बैंड को शादी से बस 1 महीने पहले से जानती थी। और सबसे शॉकिंग बात इसमें यह है कि 66% वुमेन अपने हस्बैंड से डायरेक्ट शादी वाले दिन ही मिलती हैं। चौथा रीजन है ओवरवर्क का। आजकल इंडिया में 70% लोग ओवरवर्क हैं। अगर आप IT सेक्टर का ही एग्जांपल ले लो, वहाँ के 4 में से 1 एम्प्लॉय हफ्ते में 70 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब डेली 10 से 11 घंटे। ऊपर से इंडिया का एवरेज कम्यूट टाइम 45 से 55 मिनट का है, मतलब किसी आदमी के 12 घंटे तो ऑफिस में ही चले गए। अब मिनिमम 7 घंटे की नींद तो चाहिए होगी, 2 से 3 घंटा खाने पीने में निकाल दो। सो इंडिया में एक कपल को साथ में टाइम स्पेंड करने का कुछ टाइम ही मिल पाता है, जिसमें कि उन्हें सही से बात करने का भी मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ती है और यही मैरिटल अफेयर्स के केसेस इसमें और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है फैमिली स्ट्रक्चर का चेंज होना। पहले कुछ डेकेड्स तक इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा कॉमन था, मतलब एक ही घर में मल्टीपल जनरेशंस रहती थी, जैसे माँ बाप हो गए, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, उनके बच्चे। इस सिस्टम में हर किसी के एक्शंस पर नेचुरल नजर रहती थी। कोई भी इंसान अगर अपने रूटीन से बाहर जाके कुछ भी करता था तो वो उनके फैमिली को पता चल जाता था। लेट नाइट फोन कॉल्स, घर के बाहर ज्यादा वक्त बिताना, सिक्रेटिव बिहेवियर, ये सोशल चेक्स जैसे काम करते थे, जिसमें इनडायरेक्टली एक डिसिप्लिन बना रहता था, जिसमें कि लोग कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते थे। आज के टाइम में अर्बनाइजेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो गए हैं। सिर्फ हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे या कभी कभी सिर्फ कपल्स भी। इसमें ज्यादा प्राइवेसी होती है, लेकिन उसके साथ में अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाती है। अगर एक पार्टनर गलत ट्रैक पर जा रहा हो इमोशनल या फिजिकल अफेयर में, तो उसके एक्शंस को मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता। लेट नाइट चैट्स या मैसेज किसी के नोटिस में नहीं आते, घर में कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। इसलिए जब लोग अकेला फील करते हैं और किसी थर्ड पर्सन के साथ उनका बॉन्ड डेवलप होता है तो अफेयर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है और गाइडेंस और कंट्रोल्स बहुत ही कम हो चुके हैं। डॉक्टर जॉन गॉटमैन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म मैरिजेस यानी 25 से 50 साल शादी के सक्सेस वालों को पता लगाने के लिए एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने 156 मिडिल और ओल्ड लोगों को स्टडी किया। इस स्टडी में उन्होंने जब कपल से पूछा कि इतने लंबे मैरिजेस लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के उनके क्या सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ऑलमोस्ट सभी जनों ने ये चीजें लिस्ट की। इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर एक्टिविटी वही है जो उन्होंने साथ में मिलकर की, जैसे वेकेशंस पे जाना, फ्यूचर प्लान करना, घर के कामों में हाथ बटाना। इनफैक्ट अमेरिकन जिनका मैरिज ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया से काफी खराब है, वहां भी जब कपल से पूछा गया कि उनके सक्सेसफुल मैरिज को हैप्पी बनाने में सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो उनका भी सेम रिस्पॉन्स था, यानी वो काम जो उन्हें एक साथ में करने में मजा आता था और उनको वो कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते थे, बल्कि उनका एक पैशन था। पर इंडिया में कॉमन इंटरेस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे शादी बस कास्ट और इनकम की वजह से तय की जाती है और इसी से लोग बाहर अफेयर करते हैं, जिससे ना कि वो अपनी बल्कि अपने एक दूसरे की परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। और अगर मान लीजिए अगर उनका बच्चा भी है तो ये चीजें उसके दिमाग पर भी बुरा असर डालती है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत कदम तक उठा लेते हैं। पर आखिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? वेल, काफी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जिसमें कई सारे साइकोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर्स ने मिलकर ये राय दी है कि अगर आदमी ये 5 चीजें करेंगे तो उनके मैरिज में वो स्पार्क बनी रहेगी। सबसे पहला है चैपमैन्स 5 लव लैंग्वेज। 1992 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर गैरी चैपमैन ने द 5 लव लैंग्वेज को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने 5 ऐसे तरीके बताए कि एक मैरिड कपल्स को अपने मैरिज में वो स्पार्क बनाए रखें। पहला होता है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, यानी रेगुलर टॉक्स करना, डेली तारीफ करना, सुबह उठते जागते बैठते अपने पार्टनर्स के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलना, जिससे उनका पार्टनर स्पेशल फील करे। दूसरा होता है क्वालिटी टाइम, हर हफ्ते, हर वीक, हर महीने, जैसे कभी वेकेशंस पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, सरप्राइजेस प्लान करना। तीसरा होता है गिफ्ट। अब ऐसा नहीं कि कुछ महंगे गिफ्ट्स भी हो, पर ऐसी चीजें जिससे आपका पार्टनर स्पेशल फील करे। चौथा होता है एक्ट ऑफ सर्विस। यह एक पार्टनर की लव लैंग्वेज होती है, जिसमें कि कुकिंग, मसाज या उनका कोई भी काम उनके बिना बोले करना, जिसकी वजह से उन्हें रिस्पेक्टेड और अच्छा महसूस। पांचवा होता है फिजिकल टच। अच्छा, फिजिकल टच में भी एक कमाल की बात पता चली है कि जो पार्टनर हफ्ते में 3 बार फिजिकल इंटीमेट होते हैं, उनके रिलेशनशिप के सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंडिया में जहाँ शादी एक पवित्र बंधन है, इस वीडियो से मेरा बस यही बताने का मतलब है कि हम उस बंधन पे कोई दाग ना आने दें। बाकी और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपने पार्टनर्स को क्या क्या चीजें करते हो जिन्हें उन्हें स्पेशल फील हो। शुक्रिया।